बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम पुंजे जासु बचने रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमान भावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस सार शतक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक हा करि राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख का मुख नहीं देख सकते। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाये जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति का मतलब होता सेवा। सेवा आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज 4 वर्ष के थे। 4 वर्ष के। बचपन का नाम था उनका नामो। मां प्यार से उनको नामो कहती थी। नामो। पिताजी भी कहते थे नामो। इनके पिताजी का नाम था दामाजी। तो पिताजी, एक दिन की बात है, पिताजी कहते हैं नामो हम बाजार जा रहे हैं कपड़ा बेचने के लिए। कपड़ा। और आज जो है भगवान विट्ठल को स्नान करा देना। भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना और 1 गिलास दूध भी पिला देना। नामदेव कहते हैं हाँ पिताजी, आज मैं भगवान विट्ठल को स्नान भी कराऊंगा, नैवेद्य भी चढ़ाऊंगा, नैवेद्य भी खिलाऊंगा और दूध भी पिलाऊंगा। पिताजी कपड़ा का गट्ठर उठाए और चल पड़े। पिताजी गए बाजार। नामो क्या करते हैं? नामदेव की मां नैवेद्य तैयार किए और नामदेव लेके गए भगवान विट्ठल के मंदिर। श्री सदगुरु विट्ठल के मंदिर गए, सब सामग्री रख करके, सब सामान रख करके
नामदेव जी भगवान विट्ठल से कहते हैं, भगवान पिताजी बाजार चले गए हैं और आप स्नान कर लीजिए, स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, भोजन कर लीजिए और दूध भी पी लीजिए, दूध। कह करके आ जाते थे, पर्दा के किवाड़ के पास आप छिप जाते थे। छिप के देखते हैं कि भगवान तो टस से मस नहीं कर रहा, भगवान टस से मस नहीं कर रहा। फिर कहते हैं भगवान आप बहुत विलंब कर रहे हैं, आप स्नान नहीं करोगे और भोजन नहीं करो खाओगे और दूध नहीं पियोगे तो पिताजी तो पिटाई करेंगे। कह करके आए तो भगवान तो टस से मस नहीं कर रहे हैं। कई बार कहे, जब भगवान टस से मस नहीं किए, उसी समय नामदेव जी कहते हैं विठोबा, पहले तो विट्ठल कहते थे, अब कहते विठोबा कान खोल करके सुन लो। आज अगर आप स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, आज से हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, हम भी स्नान नहीं करेंगे, हम भी भोजन नहीं करेंगे, हम भी दूध नहीं पिएंगे। हमको भूखा रखना चाहते तो रख लो, पिताजी से मार खिलवाना चाहते तो पिताजी से मार भी खिला दो, लेकिन आज हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, नो स्नान करेंगे, नो भोजन करेंगे और नो दूध पिएंगे। भगवान तो भाव के भूखे थे, भगवान श्रद्धा प्रेम नहीं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान विट्ठल स्नान करने लगे, स्नान अपने से पानी स्नान कर, नैवेद्य खाए, जैसे खा रहे हैं ऐसे खाना चाहते हैं, मुंह में लेना चाहते हैं, फिर कहते नहीं नहीं पहले तुम खाओ। नामदेव कहते नहीं नहीं आप पहले खाइए। भगवान विट्ठल नामदेव को खिलाते हैं तब अपने खाते हैं, नामदेव को पहले दूध पिलाए तब अपने पिए, और जो भी प्रसाद था सब क्या हो गया, छट्ट हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। खाली बर्तन लेकर के गए। नामों की मां कहने लगी, नामो अरे आज तो सबसे अधिक प्रसाद हम तुमको दिए थे भगवान के लिए, इसमें तो कुछ नहीं, सब छट्ट कर गया, क्या किया भोज प्रसाद को, दूध कहाँ है। नामदेव जी कहते मां आज तो भगवान विट्ठल स्नान भी किए, भोजन भी सब खा गए, हमको भी खिलाए, हमको भी खिलाए और सब खा गए, हमको भी दूध पिलाए और पी गए। नामदेव की मां कहने लगी झूठ बोलता है, आज तक कभी भगवान स्नान नहीं किए, कभी भोजन नहीं, कभी दूध नहीं पिए। पिताजी जो तुम्हारे पिता चढ़वा चढ़ाने के लिए जाते थे सब वापस लाते थे और झूठ बोलते हो। नामदेव कहते मां मैं सच कह रहा हूं, भगवान तो आज अपने हाथ से हमको भी खिलाए, अपने भी खाए, हमको दूध पिला, अपने भी दूध पिए। यह कह करके चल पड़े, खेलने के लिए गए। नामदेव की मां विचार करती है कि मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता। उसी समय नामदेव जी के पिताजी आते हैं, कहते क्या हुआ, तो नामदेव की मां कहने लगी अपने पति से, देखिए नामू कह रहा है कि भगवान स्नान किए, भोजन सब खा गए, दूध पी गए। दामाजी कहते हैं सच क्या कहा, बर्तन देखिए ना कुछ नहीं। तब तक नामदेव आए। नामदेव सब जब पूछते हैं कहते हाँ पिताजी आज तो भगवान स्नान किए, भोजन खाए, दूध पिए। उसी समय दामाजी के आंख से आंसू बहाता है और आंसू बहाते रोते हुए कहते हैं नामो
क्या तू अपने विट्ठल का दर्शन मुझे नहीं कराओगे? अपने विट्ठल का? आज तक विट्ठल हमको दर्शन नहीं दिए, आज तक मेरे हाथ से भोजन नहीं किए, क्या तू मुझे दर्शन नहीं कराओगे? नामदेव कहते, हाँ पिताजी, चलिए चलिए, दर्शन उनका होगा, दर्शन देंगे। जैसे सब सामग्री लेकर के जाते हैं, सामने रखते हैं और कहते हैं, भगवान भोजन कर लीजिए। मेरे पिताजी की माँ भी आई, पिताजी आए, स्नान करके भोजन कर लीजिए, दूध पीजिए। भगवान स्नान करते हैं और नामदेव को खिलाते, अपने खाते हैं। उनके पिताजी कहते, दिखलाई कहां पड़ रहा है? नामदेव जी कहते हैं, भगवान मेरे पिताजी को आप दर्शन दीजिए। तो छिद्र से देख रहे थे, देखने लग गए। ऐसे भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव के होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हो, श्रद्धा प्रेम चाहिए। वही नामदेव जी जब बड़े हुए, साथी के साथ जा रहे थे, कहां? भगवान भोलेनाथ को जा रहे थे, कामर में जल लेकर के जा रहे थे भगवान के मंदिर चढ़ाने के लिए। हम लोग भी बहुत ऐसे हैं जो श्रद्धा से जाते हैं, और वो भी जाने लगे। और नामदेव जी के जीवन में गुरु जब बड़े हुए तो जीवन में गुरु नहीं था, बिना गुरु का भगवान विठल उनको दर्शन दिए। मां का उपदेश, पिताजी की आज्ञा का जो पालन किए, उनके चलते भगवान उनको दर्शन दिए। आज सयाना हो गए, जा रहे कामर में जल लेकर के भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और जब चढ़ाने के लिए गए, रास्ते में जा ही रहे थे, एक कुत्ता छटपटा रहा था। मरुभूमि में कुत्ता छटपटा रहा था। कुत्ता को जैसे कामर का जल पिलाते हैं, साथी सब कहते, तू पागल हो गया, जो भगवान के लिए तू लेके जा रहा था कुत्ता को पिला दिया। कुत्ता तो अपवित्र होता है, कुत्ता को पिलाया। नामदेव जी ने कहा, पहले तो मैंने कुत्ता का दर्शन किया, जब मैं पिलाने लगा तो मैं साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया। भगवान शिव ऐसे जल पी रहे थे, कामर का जल पिए। नामदेव जी देखे और नहीं देखे। सब साथी ने कहा, तू झूठ बोलता है, भगवान इतने सस्ते नहीं कि भगवान दर्शन दे देंगे। अरे नामों के जीवन में तो 4 वर्ष की अवस्था में भगवान दर्शन दिए थे। युवावस्था में आए तो भगवान शिव उनको दर्शन दिए। और सब साथी कुछ से कुछ कह करके चले गए, कामर का जल लेकर के चले गए। और नामदेव जी के कामर में अब जल भी नहीं है तो क्या लेकर के जाएंगे। रात्रि मंदिर में बैठ करके रो रहे थे। आकाशवाणी हुई, कहे नामो तू क्यों रोता है? श्री सदगुरु तू क्यों रोता है? तेरे कामर का जल मैं पिया है, मैं पान किया है। मैंने विचार किया कि तू कब तक भटकते रहेगा, बिना गुरु का कब तक भटकते रहेगा। जीवन गुरु चाहिए। बिन गुरु माला फेरता, गुरु बिन करता दान है, और सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। तेरे जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए तू जीवन में गुरु धारण कर ले। और गुरु धारण करके ध्यान भजन करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। कहते भगवान कामर का जल तो आप पिए थे, लेकिन ये लोग मुझे पागल कहते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं। महापुरुष की वाणी हमें है, काम ईश्वर से जगत रूठे तो
रूठन दे, पाया कहे तो बाबरे, खोया कहे तो कोर, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। आकाशवाणी के रूप में नामदेव सुनते भगवान शिव कहते हैं, नामो तुम चले जाओ अमुक मंदिर में, और वहां महात्मा खैचर रहते, महात्मा खैचर जो पहुंचे हुए संत सदगुरु, और उनसे युक्ति लेकर के उनसे भजन भेद लो। यहां नामू को कहते वहां जाओ, वहां भगवान शिव को कहते हैं, भगवान शिव महात्मा खैचर से कहते हैं, ऐ महात्मन मेरा भक्त नामदेव यहां आ रहा है, उनको भजन भेद दे दीजिएगा। यहां इनको कहते जाओ, वहां कहते भजन भेद दे दीजिएगा। जैसे यहां से गए तो देखते हैं भगवान शिव का मंदिर जो शिवलिंग जो है, महात्मा खैचर जो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और उनका चरण में शिवलिंग सटा हुआ, शिवलिंग सटा हुआ। नामदेव जी जब देखते हैं कहते जिनके लिए भगवान शिव ने कहा उनके पास जाओ, उनसे भजन भेद ले लो, इनका चरण तो शिवलिंग में सटा हुआ है, ऐसे को मैं गुरु कभी नहीं बनाऊंगा, ऐसे को मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। एक कह करके वापस जब जा रहे थे, उसी समय महात्मा खैचर कहते हैं, ऐ नामदेव भगवान शिव ने तुमको मेरे पास भेजा, तुमको मेरे पास भेजा भजन भेद लेने के लिए, और बिना भजन भेद लिए तू जा रहे हो। तो नामदेव जी कहते नहीं नहीं, आपको हम गुरु नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका चरण जो है शिवलिंग में सटा हुआ, शिवलिंग में माथा को टेकना चाहिए, माथा को रगड़ना चाहिए, आपका चरण उसमें सटा हुआ है, इसलिए मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, इसलिए आपको मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। उसी समय महात्मा खैचर कहते बेटा मैं बहुत व्यक्त्या, चलने फिरने में भी कठिनाई होती है, बैठने में भी कठिनाई होती है, इसे लेट लेट करके मैं ध्यान करता हूं, लेकिन करूं तो क्या करूं, जब सोता हूं तो शिवलिंग मेरे चरण में सट जाता है, जहां मेरा चरण जाता वहां शिवलिंग आ जाता, मैं करूं तो क्या करूं। नहीं विश्वास हो तो मुझे उठाओ। नामदेव जी जैसे उनको उठाते हैं, उठा करके जैसे घुमाते हैं, उनको घुमाते हैं, शिवलिंग उनका चरण छोड़ते ही नहीं, मंदिर घूर जाता है। श्री सदगुरु मंदिर घूर जाता है। उसी समय नामदेव जी महात्मा खैचर के चरण पकड़ लिए, हे सदगुरु मेरा उद्धार कीजिए, मेरा परम कल्याण कर लीजिए। तब भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। जब धर्म का प्रचार करने में लग गए, सत्संग करने में लगे, इनका जब इतना ख्याति फैल गया तो संत ज्ञानेश्वर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, पहुंचे हुए जगत गुरु बने संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर को भी भगवान का दर्शन हो गया था। संत ज्ञानेश्वर विचार करते हैं अब धर्म का प्रचार करना चाहिए, धर्म का प्रचार करने के लिए सहयोगी तो चाहिए। तो नामदेव जी से कहते हैं, नामदेव जी महाराज अब आप मेरे संग चलिए और धर्म का प्रचार कीजिए। देखते संत मंडली के देखते कितना बड़ा न, बहुत जनसंख्या में रहते हैं ना, घूम घूम करके प्रचार कर रहे, आप हमको साथ दीजिए। नामदेव जी कहते नहीं नहीं, हम आपका साथ नहीं, आपको हम साथ नहीं देंगे। कहीं उनको विठ्ठल कहते हैं, कहीं विठोबा कहते हैं, कहीं उनको पांडुरंगा कहते हैं। भगवान कृष्ण को पांडुरंगा भी कहते हैं। ये जो आग्रह कर रहे हैं आप हमको साथ दीजिए धर्म का प्रचार करने के लिए, वो क्या कहते हैं,
हम आपको साथ नहीं देंगे। जब पांडुरंगा कह देंगे, पांडुरंगा मतलब भगवान कृष्ण कह देंगे, तब हम आपके साथ जाएंगे। तो पांडुरंगा तो पाषाण के रूप में पत्थर बने हुए हैं ना, भगवान कृष्ण का मूर्ति था जिनको पांडुरंगा कहते थे। ये दोनों में चल रहा है, नहीं आप हमको साथ दीजिए। वो कहते नहीं पांडुरंगा कह देंगे। बहुते कहते हैं भगवान कह देंगे तो हम मान लेंगे, नहीं कहते हैं बहुत आदमी, ये कह देंगे तो हम मान लेंगे। वो समझते हैं कि कहने वाले नहीं है, लेकिन पाषाण के हैं, वो श्रद्धा प्रेम से हैं, जो प्रेम से श्रद्धा से पुकारते हैं। ये दोनों कह रहे थे, ये कहते नहीं हम जाएंगे, भगवान कहेंगे तब। वो कहते नहीं चलिए। उसी से पांडुरंगा भगवान कृष्ण जो संगमरमर का था वहां से टहलते हुए आ गए। श्री सद्गुरु टहलते हुए आए और नामदेव जी का हाथ को पकड़ लेते हैं। संत ज्ञानेश्वर के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, आप दोनों धर्म का प्रचार कीजिए, जहां भी आप पूजा कीजिएगा वह पूजा हमको स्वीकार हो जाएगा। श्री सद्गुरु ये प्रेम श्रद्धा है। करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे गंगाधर और त्रया। श्री सद्गुरु गंगाधर और त्रया को कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। त्रया गई, गंगाधर दोनों मिलकर गए कहां? वृंदावन। अब वृंदावन जब गए तो भगवान कृष्ण का एक मूर्ति था, एक मूर्ति खरीद करके गंगाधर क्या किए, अपने धर्मपत्नी त्रया को एक मूर्ति, भगवान कृष्ण का मूर्ति खरीद करके दे दिए और कहते आप इसी का पूजा कीजिए, यही आपका ललना भी है। श्री सद्गुरु ललना भी, ललना मतलब पुत्र समझिए, इष्ट समझिए। और जो है रात में पति पत्नी सोते हैं तो बीच में भगवान कृष्ण का मूर्ति को सुला देते हैं, ऐसे हाथ से मेरा ललना बहुत थक गया। श्री सद्गुरु ऐसे जांच रहे, तेल लगा रहे, और गर्मी का समय तो पंखा झेल रहे, मेरा ललना को गर्मी लग रहा है, ऐसे दो इतने श्रद्धा से किए। गंगाधर क्या करते थे, सब्जी खरीद करके बाजार में साइकिल से सब्जी खरीदते थे, अब बाजार में जाकर के बेचते थे, बाजार में बेच रहे। और संजोग से क्या हुए, गंगाधर एक दिन बाजार में फिसल गए तो गिर गए। अब उठ करके बैठने बेहोश हो गए। बाजार से खबर आता है कि गंगाधर जो फिसल गया वह बेहोश हो गया। उनको पत्नी को खबर किए कि आपका पति गिर गया, आप जाकर के देखिए, बेहोश हो गया। बहुत आदमी गांव के गए, उनको देख रहे कि बेहोश हैं। अब त्रया कहे, लेकिन से भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उनसे कहते हैं, कब तक सोते रहोगे, बैठे रहोगे? पिताजी कमाते थे तो हम लोग खाते थे, तुम भी खाता। अब पिताजी, अब तुम्हारे पिताजी मूर्छित हो गए, अब कमा कर हम लोग को खिलाओ। जाओ देखो पिताजी को, देखो खराब, तबीयत खराब हो गया। इतने श्रद्धा से पुकार रहे हैं, बिलख बिलख करके रोती हुई कहती, क्यों नहीं जा रहा तुम्हारा पिताजी, बीमार पड़ गया, अब तो सब बाहर तुम्हारे ऊपर है। अब साइकिल चलाना पड़ेगा, सब्जी खरीद करके बाजार में बेचना पड़ेगा, अब खिलाओ ना, उठो न, देखो ना। इतने श्रद्धा से बिलख बिलख करके मां रो रही है। उसी से भगवान कृष्ण जो संगमरमर का था वह बोलने लगा, मां,
आप ही जाइए, पिताजी को कहिएगा कि ललना आपको बुला रहे हैं। ललना, आप जाइए, आप कहिएगा कि ललना आपको बुला रहे हैं। इस बार जाइए, नहीं आएंगे तब हम आएंगे। मां बिलखती रोती बिलखती त्रिया गई, और वहां जाकर के लोग उनको उठा रहे, नहीं उठ रहे। त्रिया क्या कह रही है? आप सोए हुए हैं, ललना आपको पुकार रहे हैं। ललना कह रहे हैं कि जल्दी से पिताजी को बुलाओ। जैसे कह जल्दी से पिताजी को बुलाओ, उठ करके खड़े हो। ललना को उनको कहा आने के लिए, कहा दौड़ते हुए आए। श्री सदगुरु दौड़ते हुए गंगाधर जब आए, पति पत्नी दोनों आए, आंगन जैसे आते हैं और बैठ करके देखते हैं तो संगमरमर का मूर्ति है। मूर्ति दौड़ते हुए कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये श्रद्धा प्रेम है। शिव अज सुख सनकादिक, सुन रहे थे ना? शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक यहा करे राम पद पंकज न्या। श्रद्धा से पुकारे, श्रद्धा से पूजिए। कहते श्रद्धा से पुकारने के बाद पत्थर भी क्या होता है? पसीज जाता। श्री सदगुरु पत्थर पसीजता है। जो परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है। क्या उन परमात्मा को पुकारेंगे तो परमात्मा हमारा दुख को दूर नहीं करेंगे, वो परमात्मा दुख को दूर करते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। श्रद्धा प्रेम चाहिए। तरह तरह से हम लोग कोई शिव को मानते हैं, कोई भगवान विष्णु को आदि आदि मानते हैं ना, और सब एक के है, एक है, एक, कोई अंतर नहीं है। आप लोग जानते होंगे भक्त नरहरि सोनार, नरहरि भक्त नरहरि सोनार। भक्त नरहरि सोनार क्या करते थे? उनके इष्ट थे भगवान शिव। कोई कहते शिव का माने छो तो भगवान विष्णु का क्या माने छो, बहुत ने कहते हैं। गुरु महाराज का माने छो तो काली माँ के क्या माने छो, परमेश्वरी के क्या माने। मतलब सब एक है, जहां श्रद्धा से पुकारिए। गुरुदेव तो इतना उनका मतलब सुलभ कर दिए कि कोई अंतर नहीं है। और व्यक्त अनादि अनंत अजय जो हम लोग स्तुति करते हैं ना, और व्यक्त अनादि अनंत अजय आजादी मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा जिनसे कही स्फोट है सो हाय स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव धुंधार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनियात्मक नाम वही है सार सब सत्शब्द वही है सचेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ गम पुन काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही। कोई देवता छोटा कोई देवता नहीं छोटा, सब एक है। लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के जिनमें गुरु बता दे, जिनको गुरु कहे पूजने के लिए उनको पूजिए, सब देवता की पूजा हो जाए सबका। तो नरहरि सोनार क्या करते थे? हमेशा उनके मुख से निकलता था ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब तो बता दिए, ओम को हटा दिए, नहीं हटा दिए हैं। कौन हटाए हैं? पाखंडी सब हटाए।
पहले हम लोगों में से कोई अगर ओम नमो कहते, ओम शब्द का उच्चारण करते थे, उनका जीव को काट लिया जाता था, नहीं काट लिया जाता था। इतिहास को पढ़िए ना, शीशा को बरका करके कान में दे दिया जाता था। ये तो परमात्मा संत सदगुरु की कृपा हुई, दयानंद सरस्वती की कृपा हुई, भगवान बुद्ध की कृपा हुई, भगवान महावीर की कृपा हुई, आदि आदि संत सदगुरु महाराज की कृपा हुई, संत कबीर की कृपा कहिए, संतों की कृपा कहिए, जो बहुत तरह के फूल को एक माला के रूप में बना दिए, नहीं बना दिए हैं। पर महाराज क्या कहते, सब संतन की बली बड़ी है। भक्त नरहरि सुरार कहते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप जपते थे। और उनके सामने भगवान शिव प्रकट हो जाते थे, और भगवान शिव को छोड़ करके किसी देवी देवता को नहीं मानते थे। भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण को भी, भगवान विष्णु का भी नाम वो सुनना नहीं चाहते थे, किसी दूसरे का नाम सुनना ही नहीं चाहते। दर्शन तो जब कान से कृष्ण शब्द नहीं सुन सकते थे, विष्णु शब्द नहीं सुन सकते थे, कोई बोलते थे कान में उंगली ले लेते थे। अगर कहीं भगवान विष्णु का मंदिर मिला, अगर भगवान विष्णु का मूर्ति को देखने को मिला तो आंखें को बंद कर लेते थे, खोलते ही नहीं थे। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु का एक उपासक था सेठ जी। सेठ जी क्या करते थे, मंदिर में जो भगवान विष्णु का जो मंदिर मूर्ति था, उनके गले और कमर के लिए एक सोना का आभूषण बनाना था, आभूषण। तो विचार किए इनको बनाने के लिए सबसे कौन अच्छा मिस्त्री होगा। अच्छा बनाने मिस्त्री को ढूंढने के लिए कोई कहा तो नरहरि सुरार अच्छा होगा। तो कोई कहते नरहरि सुरार तो भगवान का विष्णु का नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस भगवान शिव को मानते हैं। तो शेर जी गए, शेर जी कहते हैं देखिए आप एक भगवान के लिए, भगवान विष्णु के गले और कमर में एक बना दीजिए। कहा हमसे नहीं होगा, सही सदगुरु, हमसे नहीं होगा, हम बनाएंगे तो सिर्फ अपने इष्ट का, शिव का। इतने आग्रह किए, तैयार होकर ठीक है लेकिन नाप लाइए। नाप जब मंगवाए तो नाप के अनुसार बनाए, और नाप के अनुसार बनाए, जब गए भगवान को पहनाते हैं, एक बित्ता बड़ा हो गया, कमर में भी गला में भी एक बित्ता बड़ा। जैसे बड़ा हो गया, कुछ विरोधी जो था कहा वो कभी भगवान विष्णु का बना सकते हैं, वो जान करके बड़ा बना दिया है। तो शेर जी कहते हम तो नाप दिए थे, हम नाप दिए थे, नाप लेके आग बबूला होकर गए, आप बना दिए, बड़ा बना दिए। सब बोल रहा, किससे कुछ बोल रहा है। नरहरि सुरार जी कहते हैं आप जो नाप दिए उसी के अनुसार न बनाए हैं। नाप लाइए तो नाप लाते हैं तो देखते हैं वो बराबर है, श्री सदगुरु बराबर है। तब कहते हम ही से तो भूल नहीं हो गया। फिर कहते एक काम कीजिए, एक बित्ता छोटा बना दीजिए, एक बित्ता छोटे बना दीजिए। एक बित्ता छोटा नाप करके बनाए, जब वहां पहनाए तो फिर एक बित्ता बड़ा हो गया। अब तो सब उनका इन पर छीटा कसी करने लगे, वो कभी बनाएंगे। फिर वो आग बबूला होते आए, आपको कहा कि एक बित्ता छोटा बना दीजिए, आप उतना ही बड़ा बना दीजिए। कहा लाइए तो जब नापते हैं तो एक बित्ता छोटे हैं, श्री सदगुरु। तब फिर बड़ा क्यों हो गया। तब कहते एक काम कीजिए आप अपने से, कहा हम तो नहीं जाएंगे। इतना आग्रह किए, तब जाने के लिए तैयार हो गए। कहा कब सबसे पहले कपड़ा मंगाए, तो आप पट्टी, आप आंख पर पट्टी बांधे। कौन? भक्त नरहरि आंख पर पट्टी बांधते हैं।
अब पट्टी बांध करके जब वहां मंदिर प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कहाँ है भगवान विट्ठल का मूर्ति। हाथ से नाप लेंगे, जैसे हाथ बढ़ाते हैं उनका हाथ जैसे बढ़ता है उनका हाथ चला जाता है त्रिशूल पर। है भगवान विष्णु का मूर्ति। भक्त के सामने भगवान विष्णु को भगवान शिव का रूप धारण करना पड़ा। त्रिशूल पर हाथ जाता है, फिर हाथ बढ़ाते डमरू पर, गले में हाथ जाता तो नाग पर। जैसे जाता है तो कहती है तो मेरे ही शिव है। जैसे आंख खोलते शिव नहीं भगवान विष्णु है। ये तो भगवान विष्णु है। और आंख बंद मैं क्या देख लिया। मैंने प्रतिज्ञा क्या था कि इस आंख से भगवान शिव को छोड़ करके कभी दूसरे को नहीं देखूंगा। मैंने किनको देख लिया। जैसे रोने लगे, आंख बंद करते हैं, पट्टी बांधा हुआ, फिर हाथ बढ़ाते हैं तो डमरू त्रिशूल लाख। आंख खोलते तो भगवान विट्ठल, भगवान शिव, विष्णु रोने लगे। कहते अब मैं जा रहा हूं। बिलख बिलख करके रोने लगे, मैंने किनको देख लिया। फिर हाथ बढ़ाते हैं, हाथ जाता डमरू पर, त्रिशूल पर, नाग पर। और फिर आंख खोल करके देखते तो भगवान शिव सामने खड़े हैं। श्री सद्गुरु जो भगवान विष्णु का मंदिर था, भगवान विष्णु का मूर्ति था, आज भगवान शिव बन करके खड़े हैं। और कभी वही भगवान विष्णु को देखते हैं, भगवान शिव को, वही भगवान विष्णु हो जाते हैं, वही भगवान शिव हो जाते हैं, वही भगवान विष्णु भगवान शिव हो जाते हैं। उसी समय इनके मुख से निकलता है विट्ठल 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 का आवाज हो रहा है। उसी समय उनको पूर्ण विश्वास हो गया कोई अंतर नहीं है। ईश्वर में कोई अंतर, देवता में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। और परमात्मा जो है, परमात्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा जो है वह सबका देख रेख करते हैं, सबका रक्षा करने वाले, सबका मददगार होते हैं। हो गए एक निष्ठ हो गए। अब इनमें कोई भेदभाव नहीं रहा। तो परमाराश्रा क्या कहते हैं? एक ईश्वर पर अचल विश्वास नहीं कहते हैं। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मीराबाई पर जब विपत्ति आई, आप लोग जानते हैं कितनों सताया गया मीराबाई को, सताया गया। कभी जहर का प्याला तो कभी सांप का पिटारा। कहते हैं भगवान कृष्ण के लिए चमड़ाहार है, वहां विषधर रखा हुआ है। और जब श्रद्धा से मीरा को दे, श्रद्धा से जब खोले, जहर अमृत बन गया। जो नाग रखा हुआ था, हार का माला बन गया, जो अपने इष्ट को पहनाए। अंत मीराबाई उब गई। तुलसीदास जी को पत्र लिखते हैं, गुरुदेव करो तो क्या करो, इधर भी दुख, जहां भी दुख ही दुख। संसार के तमाम लोग मेरी परीक्षा ले रहे हैं, करो तो क्या करो। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्र के रूप में लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं दोहा के रूप में। चलन चले संसार की, चलन चले संसार की, पकड़े रहिए टेक, तुलसियों बन जाएगी दो घोड़े रथ एक। मतलब एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। लेकिन प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी बनिए, इष्ट विश्वासी बनिए, गुरु विश्वासी बनिए।
आप लोग जानते होंगे रहीम जी जाति के कौन थे? रहीम जी जाति के मुसलमान थे रहीम जी, लेकिन उनके इष्ट कौन थे? उनके इष्ट वो किनका पूजा करते थे? उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण। अकबर के दरबार में नवरत्न कहिए, नवरत्न थे। जब कहीं भी कहीं भेजना था तो रहीम जी को भेजते थे और सबको भेजते थे, रहीम जी को भेजते थे और सबको भेजते थे। एक राजा उथल पुथल कर रहा था, रहीम जी को भेजे और रहीम जी गए, उस पर चढ़ाई करके उनको बंदी बना लिए। अब बंदी बना करके लाए, जैसे लाते हैं कहते बताओ अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राजा कहते कैसा व्यवहार, अब तो हम आपका दास हो गए। श्री सदगुरु, मेरा राजपाट आपके अधीन हो गया, हम तो आपके दास हैं, लेकिन आप मेरे यहां भोजन कीजिए, वह निमंत्रण आप स्वीकार कीजिए। कल दिन के 12 बजे मेरे यहां भोजन कीजिए। रहीम जी तो भगवान के भक्त थे। रहीम जी हां भर देते, कहा ठीक है भोजन करूंगा। दूसरे दिन राजा क्या कि अपने हाथ से भोजन बनाया। अब भोजन बना करके अपने हाथ से उसमें जहर मिला दिए। राजा अपने से भोजन बना करके उस जहर मिलाए। रसोईया को नहीं कहते, रसोईया को बनाने के लिए नहीं देते। राजा विचार किए ये जो है हमेशा सब पर चढ़ाई करके बंदी बना लेता है, 9 रहेगी बांस 9 बाजेगी बांसुरी, इसकी मृत्यु हो जाएगी, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उसी समय भोजन बनाए, रहीम जी जा रहे थे भोजन करने के लिए, दिन का 12 बज रहा था। जैसे रहीम जी वहां पहुंचने ही वाले थे, एक 5 साल का लड़का बालक उनको घेर लेते हैं और कहते कहां जा रहे हैं? कहा भोजन करने के लिए जा रहा हूं राजा के यहां। कहा मत जाइए। रहीम जी कहते वहां निमंत्रण दिया है, निमंत्रण हम स्वीकार कर लिए हैं, और नहीं जाएंगे तो हम तो झूठा हो जाएंगे। वह बालक कहते हैं रहीम जी धोखा है धोखा। श्री सदगुरु, धोखा है धोखा। राजा अपने हाथ से भोजन बना करके जहर मिलाया है, धोखा है मत जाइए। फिर राजा जो आगे बढ़ रहे हैं, वह बालक 5 साल का बालक उनका कपड़ा को खींचते हैं और खींच करके आगे खड़े हो, कहा हम जाने के लिए आपको नहीं देंगे, मत जाइए। राजा अपने हाथ से भोजन बना करके जहर मिलाया। राजा क्या कहते, सो तुम कौन हो? सो तुम कृष्ण हो कि मैं तुम्हारे बात को मान जाऊं? वह बालक कहते अगर कृष्ण हो तो, कहा तब तो मान लूंगा। वह साक्षात भगवान कृष्ण थे, प्रकट हो गए, और सामने जब प्रकट हो गए, रहीम जी उनके चरण लिपट गए और भगवान कृष्ण कहते रहीम जी धोखा है, राजा अपने हाथ से जहर मिला, जाइए उनको बंदी बनाइए। पुनः वापस आए, सिपाही को लेकर के बंदी बना करके जैसे लाए, राजा कहते आपको तो हम निमंत्रण देते भोजन करने के लिए, और आप हमको बंदी बना लिए, आप हमको बंदी बना लिए। राजा रहीम जी कहते हैं निमंत्रण भी देते हो, भोजन बना करके उसमें जहर मिला करके हमको खिला करके मारना चाहते हो। जैसे कहते जहर तुम अपने हाथ से मिलाया है, उसी समय राजा कहते हैं रहीम जी आप हमको जो दंड देना चाहते दे दीजिए, लेकिन जहर मिलाने वाली बात हमको बता दीजिए,
जहर मिलाने वाली बात आपको किसने कहा? उसी समय रहीम जी कहते हैं मेरे इष्ट है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो भोजन करने के लिए जा रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा रहीम जी धोखा है, अपने हाथ से जहर मिलाया है, तब पुनः आकर के हम तुमको बंदी बनाए। राजा कहते हैं राजपाट मुबारक हो, मुझे भी भगवान कृष्ण का शरण चाहिए। रहीम जी को माफ कर दिए। श्री सद्गुरु रक्षा कौन किए? परमात्मा रक्षा किए, इष्ट रक्षा किए। इसलिए 3 लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न को, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। एक इस प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी। शाहजहां की पत्नी कौन थी? मुमताज बेगम। बहुत पत्नी थी श्री सद्गुरु, लेकिन ऐसी एक मुमताज बेगम भी थी जिनके इष्ट कौन थे? जिनके इष्ट थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का पूजा करती थी मुमताज बेगम। एक दिन की बात है, शाहजहां कहते हैं आज आप जहां जाना चाहते भ्रमण कीजिए। कहार सबको साथ में दिए, डोली पर बैठा करके लेके जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं, पहले कह जहां जहां जाने के लिए चाहते वहां सब लिस्ट बना दीजिए कहां कहां जाना है, ये बोलना है वहां ये सब पहुंचाएंगे। लेकर के जा रहे थे, डोली को नीचे रखते हैं। मुमताज बेगम कह रही यहां क्यों रोका? कहार सब कुछ सिपाही सब तो क्या कहते, यहां जो है छोटे सरकार है। छोटे सरकार को भगवान कृष्ण जो है हिंदू के देवता है, तो वो छोटे सरकार हो गए। सदगुरु मतलब एक विचार भाव देखिए, यहां हिंदू के छोटे सरकार रहते हैं। मुमताज बेगम तो भजन भेद लेकर के नाम का सुन करती थी। जैसे मंदिर प्रवेश किए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने मंदिर में, जो संगमरमर का मूर्ति था, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। मुमताज बेगम उनके चरण लिपट गए, दर्शन करके वापस आए, फिर बैठ गए और कहने अब कहां चलोगे? कहा बड़े सरकार। कहा मंदिर में खुदा रहते हैं। श्री सद्गुरु मंदिर में खुदा रहते, वहां जाना है। मुमताज बेगम कहने अब कहीं नहीं जाना है, जहां हमें जाना चाहिए। बड़े सरकार हो छोटी सरकार हो, जिन सरकार का हमको दर्शन करना था वो सरकार हमें इस मंदिर में दर्शन दे दिए, क्योंकि मेरे इष्ट है भगवान कृष्ण। वहां से वापस आ गए। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोरी, पल पल छोन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी, युग युगान चौखान में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पायो पुण्य जो नहीं रहो इनते दूरी। हम लोग जो है आज से हम लोग संसार भटक रहे हैं। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है? हर घर में मनाया जाता है। एक भक्त कहे श्री सद्गुरु उषा को कोई भाई नहीं। श्री सद्गुरु कोई भाई नहीं। शादी हुई, ससुराल गई, अब कोई संतान नहीं हो रही है। कुछ लोग नहीं कहते यहां जाइए वहां जाइए, इस मंदिर में जाइए, उस बाबा के पास जाइए।
वहां जाइए, वहां पूरा करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भक्त थे जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, वो उषा से कहने लगी कि आप चले जाओ वृंदावन। श्री सद्गुरु, वृंदावन में एक मंदिर है, वहां जाने के बाद सबकी मांग पूरी होती है। वहां से वृंदावन की दूरी जो है 13 किलोमीटर की, 13 मील की दूरी पर है। तो पतिदेव से कहते, सब कह रहे वहां जाने के लिए, अगर आपका विचार हो तो मैं जाऊं। अभी सुन रहे, पतिव्रता पर भी चर्चा सुन रहे थे। पति से आज्ञा मांगती है कि अगर आपका आदेश हो तो आप भी मेरे संग चलिए। पति क्या कहते, हम तो बहुत दवाई किए श्री सद्गुरु, पूरे डॉक्टर को छान लिए। डॉक्टर ने कहा नहीं, यह मां कभी भी नहीं बनेगी। हम तो निराश हो गए हैं। जब आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, मेरे ओर से कोई मनाही नहीं। गांव की कुछ सखी सहेली थी, कुछ माँ थी, जो भी चढ़ाया जाता सब सामान लेकर के वहां गए। जैसे गए तो काफी भीड़ वृंदावन, काफी भीड़। लेकिन जैसे यह पहुंचती है, पुजारी को देखते, कोई जान पहचान नहीं, पुजारी को बुलाते हैं, उनके साथ हाथ में जो सामान था, सामान रख करके लिए, रख दिए और कहने लगा आप जाइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। श्री सद्गुरु, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसी समय उषा घर आई। कुछ महीनों के बाद वो गर्भवती हो गई। स्वप्न में क्या देख रही है, मेरी आंगन में एक लड़की खेल रही है, एक लड़की घुरक रही है। पति भी स्वप्न में देखे, कई बार इस स्वप्न में देखे। समय आने पर एक लड़की हुई जिनका नाम रखा आरती। श्री सद्गुरु, आरती। अब उस घर में सुख का माहौल, खुशी का माहौल छा गया। अब आरती सियानी हो गई। बड़ी हुई, सियानी हुई। जब आरती 4 वर्ष की हुई, रक्षाबंधन के समय में देखते हैं ना, सब आते हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। बहन सब आती है ना, बहुत बहन आती है, बहुत नहीं भी आती है। श्री सद्गुरु, तो बहुत बहन आई, राखी बांधती है। आरती कहने लगी, मां और सबका भैया है, मेरा भैया कहाँ है? आंगन में और था तो भाई था, अपने भाई को राखी बांधती थी। मेरा भैया कहाँ है? बिलख बिलख करके, मेरा भैया कहाँ, मैं भी राखी बांधूंगी। आरती कहने लगी, तेरा भाई रहते वृंदावन में। तेरा भाई कहाँ रहते हैं? तेरा भाई रहते वृंदावन में। कहा मां, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। 4 वर्ष की अवस्था में आरती को ले गई उनकी मां उषा, का यही तेरा भाई है। वृंदावन में भगवान कृष्ण का जो संगमरमर का मूर्ति था, कहते यही तेरा भाई है। अपने वहां राखी बंधवाए, राखी बंधवा कर घर आए। फिर रक्षाबंधन के समय जाकर के राखी बंधवाते थे। 15 वर्ष अवस्था तक वो राखी बांधी, भाई अपनी मां जाकर के बंधवाती थी। जब शादी हुई तो ससुराल चली गई। श्री सद्गुरु, ससुराल जाने के बाद उस बार रक्षाबंधन के समय ससुराले में रह गए। अपने पतिदेव से कहने, देखिए मैं प्रत्येक वर्ष अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती हूं, आप हमको वहां लेके चलिए। तो पहले हाँ, और जब उनकी ननद सब आ गए तो अपने भाई को बनवाए तो काफी खुश। तब ये आरती का, आप चलिए न वहां बांधने के लिए। अब मैं जब तक भाई को राखी बांधती नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ। जब मैं अपने भाई को जब तक मैं खिलाती नहीं तब तक मैं भी नहीं खाती हूँ। मेरे भैया भूखे होंगे, आप चलिए। पति झुंझला कर कहने लगे, मुझे पता है कि तुम्हें कोई भाई नहीं है,
तुमको कोई भाई नहीं है। कहा मेरा भाई वृंदावन। कहा नहीं कोई भाई नहीं। तो अपने माँ से पूछो तो, तुम्हें कोई भाई नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तुमको जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। आरती बिलख बिलख करके रोई। श्री सदगुरु आरती बिलख बिलख करके रो रही है, बिलख बिलख करके आंसू बहा रही है। उसी समय भोजन बनाए खाए भी नहीं, बिलख बिलख करके रो रही थी। दिन का जब 2 बज गया, उसी समय 15 साल का एक युवक, कृष्ण का शरीर, श्याम भगवान कृष्ण के चेहरा जैसा, वहां आते हैं और कहते बहन अरे जोरों की भूख लगी है, भोजन कराओ। जोरों की भूख लगी है, भोजन कराओ। बहन मुझे भोजन कराओ। उसी समय आरती कहने लगी आपने मुझे बहन कहा है, तो पहले मैं आपको राखी बांधूंगी। आपने मुझे बहन कहा है तो सबसे पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, मिठाई खिलाऊंगी और उसके बाद भोजन। कहा जल्दी से कराओ, हमको बहुत बहुत बहन के पास जाना है। उसी समय उनको राखी बांधे, भोजन मिठाई खिलाए और फिर कहने मैं भोजन परोस रही हूं, आप भोजन करके जाए। कहा नहीं नहीं, हमको बहुत बहन के पास जाना है, बहुत बहन के पास जाना है। आरती गई भोजन परोसने के लिए। जब परोस कर आते तो उनका भैया नहीं है। श्री सदगुरु उसका भैया नहीं है, बिलख बिलख करके रो रही है। आरती भोजन लाती है, थाल को पटक करके भैया मेरा कहां चला गया। उनके ससुर कहते बेटी यहां तो कोई था नहीं। हाँ पिताजी आप यहां बैठे हुए थे, मेरा भाई नहीं आया, मैं अपने भाई को राखी बांधा। कहा यहां तो कोई नहीं था, आप नहीं देखे मेरा भैया आया। पूर्ण विश्वास हो गया वह साधारण कोई नहीं, भगवान कृष्ण था। और भगवान कृष्ण ही था, भगवान कृष्ण था। श्रद्धा प्रेम से जो पुकारते हैं उनका बेड़ा पार होता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाविक सार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको बुलाता, भव से मेरा भव से मेरा पार है। उसी समय बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, आरती के पति ने कहा इस बार तो मुझसे गलती हो गए, लेकिन हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन हम तुमको वृंदावन ले जाएंगे, अपने भाई को राखी बांधना। इस श्रद्धा प्रेम। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पद पंकज। मेरा राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कांची नृष राजा चौल। कांची नृष राजा चौल एक समय की बात है, भगवान विष्णु का मंदिर था। विष्णु विग्रह पर, विग्रह पावन मूर्ति था, सुंदर मूर्ति था। पूरा चढ़वा लेकर के जाते, पूरा चढ़वा लेकर के वहां चढ़ाने के लिए गए। क्या सब चढ़ाए? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। आंख बंद करके, फूलों नहीं सवारे हम भगवान को तो बहुत कुछ चढ़ाया। और उनको पता ही नहीं कि हीरा को बनाने वाले कौन? परमात्मा नहीं है। सब कुछ को बनाने वाले परमात्मा, और परमात्मा को हीरा से खुश कर पाएंगे? परमात्मा तो प्रेम से खुश होते, श्रद्धा से खुश होते हैं, प्रेम से खुश हो जाते हैं, श्रद्धा प्रेम से खुश हो जाते हैं। हीरा सोना, हीरा जवाहरा सोना चांदी चढ़ाए और आंख बंद करके फूलों में सवार है, फूलों में सवार है। उसी समय गरीब भक्त विष्णुदास पहुंच गए। विष्णुदास, अब विष्णुदास जब वहां पहुंचते हैं तो विष्णुदास क्या कहते हैं? भगवान विष्णु का जो
शरण था जो राजा जो चढ़वा चढ़ाए थे उस पर फूल रख दिए। जैसे फूल रखते हैं सब चढ़वा उनका जो था ढक गया। राजा सब जब आंख खोलते हैं तो इनको डांटने लगे और डांटते कहते तुमने मेरे चढ़वा का अपमान किया। काफी डांटते हैं, तुमने मेरे चढ़वा का अपमान किया। इतने डांटे बिगड़े, विष्णुदास कुछ नहीं बोलते हैं। वापस आए श्री सदगुरु वापस जब आए, राजा तो तरह तरह का हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवाए, हवन हो रहा। हवन कुंड में तरह तरह का सामग्री जो आप लोग जानबे करते क्या सब। जब राजे था तो किसी चीज की कमी थी नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित को मंगा करके हवन करवा रहे हैं, नाम ध्युन हो रहा है। विष्णुदास विचार के राजा तो ये चढ़वा चढ़ा रहे हैं, राजा तो ये कर रहे हैं, उनके पास है भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ है तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। हम जो कुछ नैवेद्य भी चढ़ाएंगे तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरे पास आटा है। आटा का परोठे बना करके रोटी बना करके चढ़ाऊंगा, रोटी बना करके चढ़ाऊंगा। रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाते हैं और रोटी बना करके पुनः गए स्नान करने के लिए, तब न चढ़ाऊंगा। और जैसे स्नान करने के लिए जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो रोटी हो गई चोरी। रोटी क्या हो गई? रोटी हो गई चोरी। अब तो समस्या हो गया। विश्वास के मन में मैं अपने भगवान को नहीं चढ़ाया। किसने मेरी रोटी चोरी की? एक दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई, 7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन जब आया, रोटी बनाए, रोटी बना करके गए फिर स्नान करने के लिए। एकाएक अंतः प्रेरणा हुई, विष्णुदास अरे तुम रोटी बनाते हो लेकिन अपने इष्ट को रोटी नहीं चढ़ा पाते। अरे कब तक रोटी बनाओगे? तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी पकड़ना है। स्नान करना छोड़ो, वापस मुड़ो। जैसे वापस आए तो क्या आते हैं, देखते हैं एक दिन ही है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, काला कलूटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, पांव में विवाद फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी है और रोटी लेकर के भाग रहा है। विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया। आखिर में चोर पकड़ा ही गया। उसी समय उनका ध्यान पड़ता है घी का कटोरा पर। घी का कटोरा लेकर के चल पड़े, घी का कटोरा लेकर के पीछे से जा रहे। कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वो रोटी लेकर के भाग रहे थे, घी का कटोरा लेकर के पीछे से दौड़ रहे थे। वह दिन ही जो था फिसल करके गिर गया। जैसे फिसल करके गिरता है, एक हाथ से जमीन को पकड़ लिए, दूसरा हाथ में रोटी ऐसे है। तब तक विष्णुदास पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठूस ठूस करके उनको खिलाए। जैसे ठूस ठूस कर खिलाते हैं, सामने में शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ और कोई दूसरा नहीं, वो भगवान विष्णु थे। और वह प्रकट हो गए और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं विष्णुदास को हृदय से लगाए। भगवान विष्णु का रूप जो स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णुदास को दिए। और वैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। ये किनकी ये सरहा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। कांचीर से राजा चौल देख रहे थे,
कि विष्णुदास को भगवान विष्णु अपना रूप स्वरूप दे करके एक ही विमान पर बैठा करके लेके चले गए। विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए तो विष्णुदास पहले से करते क्या थे, पता लगाए कि विष्णुदास भी पहले से भजन भेद लिए थे। श्री सद्गुरु अभी सुन रहे थे ना भगवान शिव की बाणी, गुरु पद प्रीति नीत रत जेई द्विज सेवक अधि कारिते। जो गुरु के प्रति समर्पण रहते हैं, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वही सच्चा शिष्य है। इनको पूर्ण विश्वास हो गया। ये पहले पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए, ये पहले से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। तब कांचिर राजा चौल भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के हवन हो ही रहा है। कई वर्षों तक जब भगवान उनको दर्शन नहीं दिए, एक दिन कांचिर राजा चौल तमाम को कहते हैं, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। और वहां गए, हवन कुंड के पास गए और कहते हैं, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे भगवान दर्शन नहीं दिए। जैसे कहते, जैसे यह कह करके छलांग हवन कुंड में छलांग लगाने लगा रहे थे, उसी समय छलांग लगाए, भगवान विष्णु को गोद में उठा लेते। श्री सद्गुरु गोद में उठाए, भगवान विष्णु अपना रूप स्वरूप दिए। वैकुंठ लोक विष्णु लोक से विमान आया, विमान पर बैठा कर उनको लेके चले गए और विष्णु लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाया। यह सदा प्रेम है। सत्संग नित और ध्यान संलग्नता के साथ करें। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। लेकिन सब मिल करके, आपस में मिल करके, मिलजुल करके गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए। आप लोग जानते होंगे श्री सद्गुरु एक पतिव्रता स्थिति, पतिव्रता पति की सेवा करने वाली, पति की आज्ञा का जो पालन करती, पतिव्रता। श्री सद्गुरु जो धर्म में रत रहती है, धर्म पत्नी कहलाती है। वो अपने पति से, वह जो बहन थी भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करती थी। श्री सद्गुरु ध्यान भजन करते थे। अपने पति से बराबर वो कहा करते थे कि आप भजन भेद ले लीजिए। श्री सद्गुरु भजन भेद ले लीजिए, ध्यान भजन कीजिए, जिससे आपका परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु तो पति क्या कहते थे, अभी इतना हड़बड़ी क्यों, अभी हड़बड़ी बहुत जगह सुनने को मिलेगा। श्री सद्गुरु पत्नी भजन भेद ला लेते, अब पति कहते भजन भेद ला लेते, अहाँ कहते यहाँ सुझे। श्री सद्गुरु इतने बड़ा जो काम है केना हेते जब भजन भेद, अरे भजन भेद लेते तो और बढ़िया से तो नहीं हेते। अहाँ के तो छुच्छे सत्संगे छे के ध्यान छे ना करे छे, इतने बड़ा माहौल का केना लग जा रहा है। कल का आपको तो यही लगा हुआ है, अभी हड़बड़ी क्यों, शरीर इतनी हड़बड़ी क्यों। कौन कहता है, पतिदेव कहते अभी इतनी हड़बड़ी क्यों। पत्नी कह रहे कि नहीं ले लीजिए, और जब भी पत्नी कहती थी ले लीजिए तो पति कहते थे अभी इतनी हड़बड़ी क्यों। इतनी हड़बड़ी नहीं। कुछ दिन के बाद पतिदेव बीमार पड़ गए। श्री सद्गुरु बीमार जब पड़ गए, पतिदेव को ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब जांच किया, सब दवाई उनको दिए, दवाई लेकर के आए। पतिदेव तो बिछावन पर पड़े रहते थे,
अब पत्नी क्या कि सब दवाई को ऊपर में टांग दी, ऊपर नहीं होता है। जलपान समय पर, भोजन समय पर जलपान देने के बाद, जलपान जैसे दिए, पतिदेव कहते दवाई दीजिए, डॉक्टर साहब तो कहे सुबह में जलपान के बाद खाने के लिए। तो पत्नी कह रही इतनी हड़बड़ी क्यों, कभी खा लीजिएगा। श्री सतगुरु अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, बाद में खा लीजिएगा। सुबह वाला समय चला गया, दोपहर में भी कहते हैं दवाई दीजिए, कभी इतनी हड़बड़ी क्यों, कभी खा लीजिएगा। नहीं दिए, रात में भोजन दिए, कहते दवाई दीजिए, तो कहा इतनी हड़बड़ी क्यों। तो पति झुझलाते हैं, कहते पगली के अभी नहीं तो मरने के बाद दवाई दोगी, अभी नहीं तो। श्री सद्गुरु उसी समय पत्नी कह रही दवाई तो अभी चाहिए, अभी दवाई अभी चाहिए। अब भजन भेद लेने में हड़बड़ी उसमें नहीं अभी चाहिए, जो आपके जीवन को बना देगा। दवाई तो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, और यह भजन भेद जो आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। यह भजन भेद लेकर के युक्ति ध्यान भजन करेंगे, आपको मोक्ष धाम को में पहुंचा देंगे। परमात्मा में आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। पतिदेव कहने लगे अभी हमको दवाई दे दीजिए, सुबह में हमको भजन भेद भी दिला दीजिए। तो सुबह हम रात में दवाई दिए, शरीर स्वस्थ हो गया, और सुबह में संत सदगुरु को बुला करके भजन भेद दे करके सत्संग करवा दिए। श्री सदगुरु अभी भगवान शिव की बाणी सुन रहे थे, धन घड़ी सुई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज के अभंग पूर्ण भक्ति हो। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। यह भी सुन रहे थे, राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। आप लोग जानते होंगे राजा कुहास, बंद कर दो। हाँ ठीक। राजा कुहास कि 72 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा। राजा कुहास की 72 पीढ़ी तक का राजा। राजा कुहास के 72 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा था। 72 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। किसी के जीवन में सदगुरु नहीं था, कोई भजन भेद नहीं लिए थे, और नरक में काफी दुख भोग रहे थे, काफी दुख। जमदूत क्या करते, कूटेंगे कि पूजा करेंगे। जो जमराज के हवाले हो जाएंगे, क्या करेंगे, कुटाई करेंगे। काफी कुटाई कर रहे हैं, काफी पिटाई कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरबिन कौन मिटावे रे, गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन सहाय रे। 72 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, काफी दुख भोग रहा था। देवर्षि नारद से होकर के जा रहे थे, 72 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा, उनका जो पिटाई कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। देवर्षि नारद वहां देखते हैं तो कहते, काहे पीट रहे हो? काहे कोई शुभ कर्म नहीं, जीवन में सब अशुभ काम के, इसलिए नरक में दुख भोगना पड़ रहा। जमराज तो कह रहे हैं कि बराबर इनका पिटाई करते रहो, कुटाई करते रहो, ऐसा नहीं रखिए। श्री सदगुरु
काफी कुटाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। कहते इतना मत पीटिए श्री सद्गुरु, कल्याण का कोई मार्ग बताइए। जमराज कहते अगर इनके वंशज के लोग सत्संग करवा लेते, गुरु धारण करके भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते, इन लोग का परम कल्याण हो जाता। तब देवर्षि नारद कहते हैं, वहां से आए राजा कुहास के पास आए। राजा कुहास से कहते भाई तुम्हारे वंशज के 72 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ है, तू भजन भेद लेकर के सत्संग करवाओ, सबका परम कल्याण हो जाएगा। भजन भेद लेकर के सत्संग करवाओ, सबका परम कल्याण हो जाएगा। राजा कुहास विचार के लेकर हम भजन भेद लेंगे। देवर्षि नारद कहते एक फूल का माला बनाइए, रानी को भी कहिए भजन भेद लेने के लिए, रानी को भी कहिए। राजा अपने से फूल तोड़ रहे थे, उसी समय पंडित जी आ गए। श्री सद्गुरु पंडित जी आते हैं, कहते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या फूल तोड़ने वाला कोई और नहीं है क्या? फूल तोड़ कर क्या कीजिएगा? का इसका माला बना करके हम भजन भेद लेंगे। इसका माला बना करके हम भजन भेद लेंगे। पंडित जी कहते अभी जो है अनहरिया पक्ष है श्री सद्गुरु, अनहरिया पक्ष है और अक्षर मास भी चल रहा है, अभी मत लीजिए। अब पंडित जी के मन में था ये पूजा पाठ तो इनके यहां बंद हो जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। श्री सद्गुरु पूजा पाठ तो अब इनके यहां पूजा पाठ होता था तो भी काफी विदाई होती थी, अब तो विदाई नहीं होगी। किसी तरह बहकाने में लगे, कहते महाराज मत करवाइए, अच्छा मुहूर्त नहीं है। कहा हम तो भजन भेद लेंगे, सत्संग भी होगा, आप भी आइएगा। राजा साहब गए पंडिताइन को कहने लगे अब तो बड़ा समस्या हो गया, उनके यहाँ पूजा पाठ तो होगा नहीं, कोई अब तो कोई दान पुण्य भी इनके द्वारा नहीं होगा। पंडिताइन आई, रानी को कहने लगी आप देख रहे कहाँ जा रहे हैं? कहा भजन भेद लूंगी, सत्संग होगा मेरे यहाँ। कहा मत लीजिए, खरमास चल रहा है। इतने मन को मतलब बहकाए, गलत भावना उनके धारणा मन में दे दिए कि राजा साहब भजन भेद लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, और सन्यासी बन जाएंगे जंगल निकल जाएंगे, और दूसरी राजा आपको बंदी बना करके लेके जाएंगे। अभी राजरानी है, दासी का काम करना पड़ेगा। रानी का माथा ठनक गया। श्री सद्गुरु रोने लगी, बिलख बिलख करके रो रही है। राजा साहब कहते हुआ क्या? कहा महाराज अशुभ मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, मत लीजिए। देवर्षि नारद से कहते हैं देवर्षि इस बार छोड़ दीजिए, बाद में हम ले लेंगे। जैसे गए तो फिर पिटाई शुरू हो गई वहां, फिर हुआ कि काफी कुटाई हो रही है। पुनः देवर्षि नारद आए, कहा भजन भेद ले लीजिए, क्योंकि 72 पीढ़ी तक का राजा ने हमको कहा है कि पंडित को भी डांटे, पंडितायन को भी डांटे, रानी को भी डांटे। रानी ने पंडित का बात, पंडितायन का किसी के बात को नहीं माने। रानी को कहते तैयार हुई, रानी पीछे हट गए, साम दाम किए, डांटे फटकारे। रानी भी भजन भेद ले लिए, राजा कुहास भी भजन भेद लिए, और जैसे सत्संग करवाए, सत्संग समापन की ओर जा रहा था, जैसे लोग आरती करते न, जैसे सत्संग समापन की ओर जा रहा था, समाप्त हुआ, उसी समय 72 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया।
विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। इसलिए भगवान शिव कहते धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। सत्संग के प्रति समर्पण, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचय, जो आगे का होय। माथ चढ़ा एक गांठरी, जातन देखा कोय। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। कहते मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण, गुरुपद प्रीति नीत रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। परम संत बाबा देव साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। परमाराष्ट्र महाराज कहते सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्नता के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करें। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ करने की क्षमता पूरे विश्व में किसी देश को नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई विरोध करने वाला नहीं हो, तब वह अश्वमेध यज्ञ। राजा सगर का भी अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। भगवान राम का भी अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। जो किए किसी का सफल नहीं हुआ। तो कहते कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग, यह जिस सत्संग में लोग बैठे यह बाहर का सत्संग है। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। धर्म कथा बाहर सत्संगा, धर्म कथा यह जो है धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंतर का सत्संग करने के लिए क्या कहते हैं? संत कबीर की वाणी है, अंतर का सत्संग अपने घट दिया ना बारू रे। नाम के तेल सुरत के बातें ब्रह्म अभिन उद्गारू रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। के कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संबारू। अपना काम क्या है? आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही अपना निज काम है। परमाराष्ट्र महाराज का अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। कौन डगर, कौन रास्ता? बाहर मोह रास्ता कहीं नहीं है। कतांतर पथ चालो प्रभु को पालो। सुखमन की झीना नाल से अब नित की धारा बह रहे। सुखमन घाट के साकर बटिया हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन बुरांगिया पसी गिल नैना से ढरी परे। नोर हो पीला हो आहो हंसा ऊर्धमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो
जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टकसार हो। अवर के गौना बहुरी ने औना, फिर न मनुष्य अवतार हो। इसके लिए अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते। अमृत ध्वनि की नौवज्जारत बड़भागे सुनते, चलत सुख पंथ होत माय, जहां अजर धरते। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़भागे सुनते, जो गुरु की दुलारे हैं, गुरु की प्यारे हैं, उस शब्द को सुनते हैं। वह शब्द कहाँ है? सबके अंदर में हो रहा है। परमारास में इसके लिए कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा विषम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ तह त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। यह सत्संग जो है जुगल किशोर बाबू स्वपरिवार मिलकर के सत्संग करवा रहे हैं। और सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, जिन श्रद्धा से, जिन विश्वास से इनकी जो मांग है, वो मांग इनके पास है। उन मांग को जानने वाले, पूरा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, हे सदगुरु, इन भक्त के मांग को आप पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। भजन और गाबू जे करबे।